जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं भारत की पुकार। तो दोस्तों, हमारे साथ जो मेहमान हैं किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि युवाओं के बड़े चहेते हैं और युवा इनसे काफी प्रेम करते हैं। तो हमारे साथ हैं बात आपकी के संस्थापक आदरणीय श्री दीपक भैया। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? बस चल रहा है ठीक ठाक। स्वागत है हमारे इस चैनल में भारत की पुकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ जनता का सवाल है जी हम सब क्रिएटर को लेके और चुनावी रणनीति को लेके हम सोच रहे हैं कि आपसे करें और आपका विचार, आपका सोच हम जानने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे कि अभी का जो गोपालगंज के अंतर्गत बैकुंठपुर विधानसभा है, यहाँ पे तीन तीन बड़े चेहरे हैं। एक राजद के वर्तमान विधायक प्रेमशंकर यादव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी हैं और जदयू के नेता मंजीत सिंह जी। तो इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इनके बारे में क्या विचार है आपका? थोड़ा बताइए हमारी जनता को। विचार कहने का मतलब किस प्रकार का विचार आप जानते हैं? विचार कहने का मतलब है कि इनका काम करने का तरीका बेहतर कौन है आपकी नजर? देखिए, बेहतर एक पत्रकार है और पत्रकार के दृष्टिकोण से देखिएगा तो तीनों बेहतर है और तीनों अपने फील्ड में बेहतर किए हैं बैकुंठपुर के लिए। अगर मंजीत सिंह का जब आप जिक्र कीजिएगा तो मंजीत सिंह ने मॉडल थाना दिया, रजिस्ट्री ऑफिस दिया, पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया। तो ये मतलब अगर मिथिलेश तिवारी जी की आप बात करिएगा तो मिथिलेश तिवारी जी नारायणी रिवर फ्रंट दिए। हाल फिलहाल में वो सौदागरी गृह बनने वाला है। इसके अलावा अगर आप बात करिएगा तो ITI कॉलेज दिए। उसके बाद अगर आप बात करिएगा तो एनडीए के एक बड़ा चेहरा है और गोपालगंज के लिए है। और गोपालगंज से जब इनका चयन जब बक्सर के लिए हुआ था तो हम लोग बहुत खुश हुए थे कि चलो भाई, गोपालगंज का कोई लड़का और बक्सर से चुनाव लड़ रहा है, तो ये मतलब गर्व वाली बात थी। अगर आप वर्तमान विधायक की बात करेंगे तो वर्तमान विधायक आरजेडी कोटा से आते हैं और आरजेडी के लिए भी वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि हम जो है बांध पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बांध पे वो बड़ा अच्छा काम भी किए और उनका किस्मत भी सही रहा कि 5 सालों में उतना पानी नहीं है। उनका किस्मत भी सही है और उन्होंने इस चीज के लिए काम भी किया। तो बीजेपी के कुछ समर्थक ये भी कहते हैं कि जो 2015 में काम हुआ था वही काम के कारण तो बाढ़ नहीं आया। और जो आपने बांध पक्कीकरण की बात की, तो बांध पक्कीकरण का वादा तो मिथिलेश तिवारी जी भी करते हैं कि उन्होंने किया है। देखिए, उसके लिए अब कौन किया, इसके लिए तो भाई रिसर्च करना पड़ेगा। अब इसके लिए भाई बच रहे हैं सवालों से, देखिए रिसर्च करना पड़ेगा। और कौन किया कौन मुझे नहीं पता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। अब जो भी किए लेकिन हो गया। हाँ, हो गया जनता को। लेकिन सबसे बड़ा बात है, आप कह रहे हैं कि पक्कीकरण किस तरह से काम हुआ है, कभी देखे आप? हम देखे हैं, इस चीज को हमने दिखाया है। काम भी बढ़िया से नहीं हुआ है। पिच की जो मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करिएगा तो वो बढ़िया से नहीं हुआ है। तो उसको भी आप 100% सिक्योर नहीं मानेंगे। जो भी कराया हो, XYZ जो भी कराया हो, लेकिन वो भी जो है उसमें भी थोड़ा सा लापरवाही हुई है, उसमें भी मोटा कमाई हुई है। अच्छा जाता है, वहां पे कोई बोर्ड नहीं है, कोई तरह का कोई संकेत देने वाला बोर्ड जारी नहीं किया गया है उस पे। ये देखिए, किससे कह रहे हैं? ये बिहार है भैया, ये बिहार है। और बिहार में इस तरह की आप बातें कर रहे हैं। NH पे चले जाए, आए दिन दुर्घटना होता है। अगर उसका कारण अगर आप देखिएगा तो कहीं भी पार्किंग हो, सबसे पहला बात। दूसरा, अगर कहीं काम चल रहा है उसका कोई आपको बोर्ड नहीं दिखेगा। पुल डैमेज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप 3 नेताओं की बात की है, 3 नेताओं ने कभी टोल टैक्स पे आवाज उठाया? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? आखिर हम इन तीनों लोगों से पूछना चाहते हैं, आप क्यों नहीं उठाए? टोल आप ले रहे हो, रोड में कितना गड्ढा है, गड्ढा है वहां पे। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा एक चीज, वहां पे एक एम्बुलेंस है, एक शौचालय के कर दिया गया है कि चलो काम चल रहा है। वहां पे ये नहीं है कि अगर कोई दुर्घटना होता है तो वहां पे एक जो मशीन आता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अलग अलग कर दे, उठा के रोड जाम क्लियर कर, बैरिकेडिंग साफ कर, वो मशीन नहीं है। और वहां पे सिर्फ डंडा गिराया जाता है, भाई पैसा दो। इस पे वही चीज, पैसे दो तो कैसे दो? अगर आप कैश दे रहे हो तो आपसे दुगने लिए जाएंगे। हाँ। ये केवल यहाँ का नहीं है, पूरे टोल टैक्स का है भाई। भारतीय कैश का वैल्यू इतना गिरा दिया कि अगर हम ऑनलाइन देंगे तो 50 रुपए देंगे और ऑफलाइन देंगे तो 100 रुपए देंगे। नहीं, ये तो गलत है। हैं? ये तो गलत है। दूसरी बात कि अगर हम इस लाइन में है और हमारे सामने वाले गाड़ी का टोल में जो है पैसा नहीं है तो चलिए बैक करिए। हद है यार, उतना समय लॉस्ट होता है। उस समय हमारे हमको कहीं जाना हो, 5 मिनट हम लेट होता, तुम बैक करा के फिर उसमें जाने में फिर वही समस्याएं हो रही। कोई एम्बुलेंस फंस गया बीच में तब। यही समस्याएं हैं। ये बिहार है और बिहार में लोग जैसे तैसे जी रहे हैं।
अच्छा बताइए, टोल आप क्यों लेते हैं? ताकि रोड बढ़िया दे रहे हैं। बढ़िया, टैक्स दे रहे हैं, बढ़िया रहे। आप कभी एनएच पे देखें कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है? हाँ देखें। तो उस गड्ढे को जब आप भर नहीं रहे तो आप टोल क्यों ले रहे हैं? इस पे मैंने कई वीडियो बनाए, इस पे कौन जवाब देगा? यहाँ पे बस राजनीति जो हो रही है वो विशेष कार्यों पे नहीं हो रही, जो आम जनता का मुद्दा है उस पे नहीं हो रही। अगर आप बात कर रहे हैं रोड की, तो अगर मोहम्मदपुर आप आए होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब चौक है और गोपालगंज और पूर्वी चंपारण को जोड़ने वाला एक मध्यांतर मान सकते हैं उसको। वहां पे देख रहे हैं गड्ढा कितना है, पानी लग जाएगा। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो अनुमान नहीं लगा सकते कि खाई कितना है। अगर 4 व्हीलर है और सस्पेंशन वाला है तो पक्का है सस्पेंशन खत्म होगा उसका। लेकिन इस पे जो वर्तमान विधायक है वो भी नहीं बोल रहे हैं, जो पूर्व विधायक है वो भी नहीं बोल रहे हैं, और जो मंत्री बने हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अगर हम आजादी के लगभग 80 साल पे अगर रोड पे हम बात कर रहे हैं तो कोई मतलब दुर्भाग्य की बात है हमारे हिसाब से। अभी तक रोड 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 रोड, ये जमाना हम जब से हम पैदा लिए, 1996 का मेरा जन्म है, जब से हम पैदा लिए अभी तक यही सुन रहे हैं, रोड 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 रोड। भैया इसके आगे भी है। सही बात है। इसके आगे भी देश है, इसके आगे भी बिहार को आगे जाना चाहिए। आप क्लास में जब जाइएगा तो क्लासरूम का स्थिति क्या है? हाँ, वहाँ आप किसी सरकारी विद्यालय में जाके देखिए कि सरकारी विद्यालय का स्थिति क्या है। जर्जर हो गया, वहाँ पे छतें टूट रही हैं, दीवार का छत को छोड़ दीजिए, छत को छोड़ दीजिए, बिल्डिंगें बनी है, नीतीश कुमार के रीजन में बिल्डिंगें अच्छी खासी बनी है, लेकिन उसमें भी धांधली हुआ है, नो डाउट। दूसरी बात क्या है ना, एजुकेशन सिस्टम पे जिस हम बात कर रहे हैं, क्लास में टीचर नहीं है, टीचर मोबाइल पे व्यस्त है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चे गोली खेल रहे हैं, टीचर को एप्पल का स्पेलिंग पता नहीं है, टीचर को अम्ब्रेला का स्पेलिंग पता नहीं है। तो ये है भाई बिहार का एजुकेशन सिस्टम। जब जो किताब मार्च में मिलना चाहिए, अप्रैल में मिलना चाहिए, अभी तक बच्चों को किताब नहीं मिला है। सही बात है। सरकारी विद्यालयों में, और एक बच्चे पे लगभग 850 रुपया खर्च है महीने का, प्रति मतलब बच्चे को अगर हिसाब से जोड़ा जाए तो। सरकार, अच्छा सरकार पैसा दे रही है, लेकिन बीच में जो आ रहा है वहीं पे खत्म हो जा रहा है, यही मान सकते हैं ना हम। अब बहुत सारा डिपार्टमेंट, खाना, चलिए जो स्कूलों में खाना मिलता है, हाँ, उस पे वो इतना घटिया खाना बनता है, जो फ्रेंचाइजी बना के लाता है, इतना घटिया खाना कि वो अगर किसी को दे दिया जाए ना, जो अधिकारी लोग माल खा रहे हैं उसमें से, उनको दे दिया जाए तो हम नहीं खाएंगे, कभी कभी कीड़ा मिल जाता है उस खाने। सही बात। लेकिन ये परिस्थिति है भाई। 20 वीडियो बना चुके हम लोग, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं। और इसी जिले के शिक्षा मंत्री हैं। हाँ, दुर्भाग्य देखिए, सबसे बड़ी बात है ये। तो देखिए, ठीक बात है, आपने सही बात बोला, लेकिन इस मुद्दे से थोड़ा सा हटते हैं और वोट अधिकार यात्रा की तरफ चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि 20 साल का युवा बिहार की धरती दरभंगा से वो स्टेज पे जाता है। स्टेज के पीछे जो मतलब स्टेज पे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी होते हैं, तेजस्वी यादव जी होते हैं, जो कि अपने आप के सीएम मुख्यमंत्री, हाँ सीएम हम बनेंगे, और युवक आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माँ की गाली देता है, अब शब्द का शब्द उपयोग करता है। उसके बारे में क्या सोच रखते हैं? देखिए, ये तो बहुत निंदनीय है। और जो भी इस तरह का मानसिकता रखते हैं, किसी की भी माँ, अरे भाई आप किसी जानवर को, माँ को अगर आप अगर उसके बच्चे को टॉर्चर करते हैं तो जानवर भी गुस्सा हो जाता है। और यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं और उस मंच से गाली दिया जा रहा है, और अभी तक एक मतलब सॉरी भरा शब्द भी नहीं कर सकते। चलिए, है ना, अमित शाह जी ने एक चीज बोला है कि आपको आके माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ माफी दूर की बात है महाराज, आप किसी को माँ को गाली दे दीजिएगा। अगर आपके माँ को कोई गाली दे दे, राहुल गांधी को अगर माँ को कोई गाली दे दे, हाँ सही बात, तेजस्वी को मतलब माँ को अगर कोई गाली दे दे, तो उसको कैसा लगेगा? अगर हम यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने अगर मेरी माँ को कोई गाली दे दे तो हम उसे जान से मार देंगे, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। सही बात है, कोई भी हो, अगर हमारे माता पिता को अगर तुम गाली दोगे तो हम छोड़ देंगे भाई। देखिए, माँ जो होती है ना, माँ के लिए यहाँ से नहीं यहाँ से आवाज आती है, यहाँ से निकलती है दोस्तों। तो यही भारत माँ, मतलब भारत जो है, भारत माता की जय हम क्यों बोलते हैं? भारत माता की जय क्यों, भारत पिता क्यों नहीं बोलते? बड़ी चीज है कि मिथिलांचल, बिल्कुल मिथिलांचल आते हैं हम। आप समझिए जरा कि हम भारत माता की जय, अदर कंट्री जो है मदर इंडिया इसको बोलते हैं, मदर इंडिया, बिकॉज ऑफ दैट इसको हम मदर इंडिया बोलते हैं, और ये भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप दूसरे राज्य में जाइएगा तो अमेरिका जो है, मतलब फादर हम कह सकते हैं, वो लोग अलग कल्चर है, सब चीज। हाँ, और यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को आप गाली दे रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति को गाली दे रहे हो जो इस देश का नेतृत्व कर रहा है, विदेशों में जाके
मतलब हिंदुस्तान का झंडा नेतृत्व करता है, उसके माता को आप गाली दे रहे हो। उस मंच पे राहुल गांधी है, मान लीजिए नहीं है राहुल गांधी, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, राहुल गांधी को आकर नहीं बोलना चाहिए कि अगर इस तरह से हुआ है तो मुझे माफ किया जाए और वो लड़का जो है उसको सजा हो। आगे से ऐसे नहीं हुए, जो भी हाँ। मतलब कुछ तो इस तरह प्रतिक्रिया का देना सब- चाहिए, देना ये चाहिए। इनके संस्कार से भाई, इनको ऐसे ही लोग पप्पू थोड़े कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये हो सकता है ना कि ये सत्ता चमकाने या कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, तो इनके संस्कार से ही झलकता है ये लोग। अच्छा, सही बात है। और भाजपा वाले लोग भी, बहुत सारे लोग पहले जो है मोदी जी भी कहे हैं कि सोनिया गांधी कहाँ से आई है, कौन डिस्को डांसर वाली, मतलब उनको हाँ, लोग हाँ, बताते हैं, वो भी- मुझे नहीं देखा हूं मैं, हाँ। लेकिन जिक्र होता है। तो किसी को भी अगर माँ को कोई अगर कह रहा है तो ये गलत है। अच्छा बताइए, रोहिणी आचार, हाँ, छपरा में आई थी ना। हाँ, अगर हम अपने माँ के साथ बैठे हो, पिता के साथ बैठे हो, तो सुहाग रात का जिक्र कर सकते हैं। अरे हम लोग तो मतलब आपस में नहीं बात करते, हाँ। वो तो एक अलग बात हो गई ना, उसके लिए सब आप चीज बोल बनाया रही हुआ है कि सुहाग रात किसके साथ मनेगा? अरे गधा, सुहाग रात एक ही व्यक्ति के साथ मनता है। खैर वो सुहाग रात किसी और के साथ थोड़ा मनता है, एक ही व्यक्ति के साथ मनता है। उसका हस्बैंड होगा उसके साथ मनेगा, हाँ, सही बात। उसका पत्नी है उसी के साथ। अब सुहाग रात सबके साथ थोड़े मनेगा, कौन ये किसके साथ मनेगा? अरे यार, सुहाग रात कितने लोगों से मनाते हो यार? सही बात ये है। विदेशी कल्चर नहीं, हम इंडियन है भाई, और हमारा जो कल्चर है वो एक ही व्यक्ति के साथ सुहाग रात मनता अच्छा, है। एक चीज हमको बताइए, हम तो मान लीजिए कि अभी देख रहे हैं सब चीजों को, मतलब कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि जब चुनाव आता है या कुछ होता है तभी जो विदेश वाले लोग होते हैं वो तभी आते हैं, उसके बीच में नहीं आते? अब रोनी को ही देख लीजिए ना, चुनाव में आई, चुनाव के बाद गायब हो गई, अभी दिखी है, कब दिखी है? चुनाव को लगभग 1 साल हो गया, हाँ। 1 साल के बाद मैडम दिखी है। अब ये कहे कि हम जनता का, गरीबों का मसीहा है। खंटा गरीबों का मसीहा, वोट ली और तुम्हारे वजह से एगो लड़का मर गया। हाँ, छपरा है हम, एक लड़का मर गया और तुम चली गई विदेश। ये सब जो है चांदी के चम्मच में मतलब पैदा हुए हैं ये लोग, सोने का चम्मच लेकर। तो इनका मतलब, लालू यादव नेता थे, ग्राउंड के नेता थे, उन्होंने ग्राउंड पे काम किया। ये लोग को हम नेता नहीं मानते। कभी कह दीजिएगा इतना कीचड़ में तेजस्वी को उतर जाने के, उतरेगा? आसान है कि गाड़ी पे चाहिए। हाँ, हाँ। अभी कब ये लोग कब निकल रहे हैं? कहिए ना, दोपहर में निकल जाए। नहीं निकलेगा। ये लोग सुबह शाम निकल रहा है। अगर रोड शो में भी जा रहा है ना, तो सुबह 6 बजे निकल रहा है, और जहां जाना है कार्यक्रम में जाके विश्राम कर रहा है। बाकी पब्लिक वहां घामा में तेजस्वी यादव जिंदा। गोपालगंज की घटना बताते हैं, मुजफ्फरपुर से महिलाएं आई थी। अच्छा, बड़ा खुलासा कर रहे हैं ये। मुजफ्फरपुर से महिलाएं आई थी और आपस में झगड़ा कर रही थी ड्राइवर से, अच्छा, खाने को नहीं दिया, पीने को नहीं दिया। तो ये जो भी राजनीतिक लोग हैं सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और हमको बताइए, जो यात्रा ये लोग कर रहे हैं, जो रोड पे घूम रहे हैं, जो ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं, ये सारी दिन तो नीतीश कुमार का है। सही बात है। मतलब आज जो आप वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, सब चीज बचाने, बिहार बचाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, वोट अधिकार की आप बात करें, एक भी आप इस लाइन में है, एक भी कॉल आया कि मेरा नाम कट गया? नहीं नहीं, देखिए एक भी कॉल हम लोग को नहीं आया। हम तो भाई ओपन कहते हैं कि आप फोन करो जिसका नाम कटा है, हम आके आपका वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे लोगों का फलाना का व्यक्ति का जो है अनमोल जी का नाम कट गया है। कोई व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति, तो फिर नाम किसका कट गया, किसका हल्ला हो रहा है भाई? गोपालगंज में किसका नाम कटा? मैं पूरे गोपालगंज में अगर किसी व्यक्ति का नाम कटा है मुझे फोन कीजिए, मैं उनका अगर खबर दिखाऊंगा। ठीक और खबर ही नहीं दिखाऊंगा, उसको नाम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। तो ये झूठ मूठ का वोट चोरी, नाम कटा है, सही बात है, नाम कटा है, जो मर गया। सुनिए सुनिए, एक मिनट, नाम कटा आपने बोला, तो नाम ये भी हो सकता है ना, मान लीजिए कि मेरी बुआ है, तो यहाँ पे भी उनका घर पे भी नाम है, शादी हुआ वहां पे भी नाम होगा। हाँ, तो एक जगह कट जाएगा, एक जगह कटना लाजमी है। और जो मर गया, जैसे बताया मेरे पिताजी मर गए समझ लीजिए, तो उनका नाम तो कट जाना चाहिए। हाँ, कट जाना चाहिए, वही हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये चीज है कि नहीं, ये एक इसी पे एक कॉमेडी हम देख रहे थे, तो एक वीडियो था, उस वीडियो में एक काका आए चुनाव मतलब वोट देने के लिए। तो वोट देने गए तो कहे जी फलाना, तो हाँ अच्छा, अभी तो आपकी काकी गई है वोट देने के लिए। अब बुरका काकी आई है, व्यक्ति करे काकी आई है, तो हाँ तो काकी को मरे हुए 12 साल हो गया है, काकी कहाँ से आ गई? फिर वो देखता है बुरका में एक महिला, उसको जाके पकड़ लेता है, काकी आ गई, काकी मेरी वाइफ हो, तुम चलो मेरे घर, कहाँ चली गई? तो इस तरह से कॉमेडी जो बनता है उसमें बनता है भाई। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ थे आदरणीय दीपक कुमार भैया जी। जो फिलहाल इतना ही, मैं आपका दोस्त अनमोल, भारत की पुकार के साथ। धन्यवाद दोस्तों।